जय हिंद। आप सभी के बीच क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का MCQ क्वेश्चंस, जिसे मॉडल सेट के रूप में प्रश्न पत्र प्रारूप जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया गया है और ये लगभग आपका एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके लिए बृहद प्रयास किया गया है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स लाकर अधिक से अधिक मार्क्स लाएं और अच्छे प्रदर्शन कर पाएं, अच्छे मार्क्स से आप सफल हों। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट है, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा राष्ट्र राज्य। दूसरा आंसर है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका आंसर होगा सी, बिस्मार्क। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज। इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में हुई। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? आंसर इसका होगा सी, अमेरिका। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, सिल्क मार्ग। भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर होगा ए, बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका आंसर है डी, लौह इस्पात उद्योग। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? इसका आंसर होगा ए, पुर्तगालियों के द्वारा। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम है? आंसर होगा डी, डायमंड सूत्र। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर होगा डी, जर्मन, डच तथा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, संघात्मक सरकार किस देश में है? आंसर है बी, भारत। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है। इसका आंसर होगा ए, ईसाई बहुल। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? इसका आंसर है बी, 5% से कम। 15, भारत के संविधान के अनुसार भारत कौन देश है, कैसा देश है? आंसर है डी, धर्मनिरपेक्ष। 16 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? इसका आंसर होगा बी, लोकतंत्र। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? आंसर है बी, 3 अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आंसर है सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? आंसर है ए, 8वीं अनुसूची में। धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है? आंसर है बी, राजनीतिक। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर है ए, अक्टूबर 5, 2005। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। जिस देश में प्रति व्यक्ति अधिक आय हो वो विकसित देश कहलाते हैं। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है सेवा क्षेत्र। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यह उपरोक्त सभी के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, औसत साक्षरता दर के द्वारा, लोगों का स्वास्थ्य स्तर के द्वारा। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है सी, 3। ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? आंसर है ए, व्यापारी तथा साहूकार। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? इसका आंसर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? आंसर है ए, कृषि क्षेत्र। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, वैश्वीकरण। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? सी, आंसर है रेगड़। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? इसका आंसर है बी, 27%। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, मिल्पा। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? आंसर है बी, जूट।
किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? आंसर इसका होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? आंसर सी, उड़ीसा। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है ए, राजस्थान। निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? आंसर है उपरोक्त सभी। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उपरोक्त सभी। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया है? आंसर है ए, 1960 में। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। ए में है पिकेटिंग क्या है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो घोर प्रक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विरोध विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इनका राजनीति पर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, परंतु यह अपनी नीतियों में राजनीति को प्रभावित करते हैं। गहन कृषि क्या है? गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति उद्योग, रबर उद्योग, दुग्ध, खाद्य बीज और पशु आहार उद्योग हैं। औसत आय से आप क्या समझते हैं? जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को औसत आय कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक कृषि किसे कहते हैं? ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है उससे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया या व्याख्या करें। 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल के खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिक हासिल कर लेने से सूरत एवं हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाले व्यापार 16 करोड़ से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर आए थे। कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानून द्वारा विदेशों से आने वाले मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई।
परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ की फौरन समाप्त कर दिया। इस कानून को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ हो रहा। जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषताओं की बताएं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता भारत के संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। संघ सरकार और राज्य सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सरकार और अलग अलग राज्यों का संचालन के लिए राज्य सरकार का प्रावधान किया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र और राज्य के बीच संविधान में विषयों की 3 सूचियां के अंतर्गत कर दिया गया है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य स्तर की सरकार है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग एक विशेषता, भारत और बेल्जियम दोनों देशों में तीसरे स्तर की सरकार है, परंतु भारत में बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है जो अलग अलग जातियां, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती है। सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है? सामाजिक विभाजन हर छोटे बड़े देशों में विद्यमान है। यदि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए तो उनका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जब भी राजनीतिक दल कुछ सामाजिक विभाजन को अपना समर्थन देते हैं तब उससे राजनीतिक विभाजन होने की संभावना रहती है। साथ ही यदि वह सामाजिक विभाजन या उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां संविधान की मर्यादा में न रहते हुए कार्य करें तो यह सामाजिक विभाजन सदा ही हानिकारक साबित होते हैं। उदाहरण उत्तरी आयरलैंड का धार्मिक विभाजन जातीय राजनीति स्पर्धा को जन्म देती है। अब आयरलैंड में इसकी 2 प्रमुख समुदाय होते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन के 3 गुण। सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान पर किसी भी स्थान पर किया जाता है। सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होती है तथा 24 घंटे उपलब्ध होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियां आदि को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा साथ ही किसानों का ज्ञान भी बढ़ती है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं? प्रणाली वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आप उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे? उपभोक्ता के रूप में हमारे निम्न कर्तव्य हैं। जागरूकता का परिचय। हमें वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, वारंटी और सेवाओं का ध्यान देना चाहिए। हमें खरीदी गई वस्तुओं की नकद रसीद मांगनी चाहिए ताकि भविष्य में तथ्यों को तौर पर इसका प्रयोग किया जा सके। हमें अपनी उचित शिकायतों को अवश्य दर्ज कराना चाहिए जिससे अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिले। हमें अपनी शिकायतों पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठनों की सहायता लेना चाहिए और समय समय पर उनका सहयोग भी करना चाहिए। हमें अपने अधिकारियों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए कौन कौन प्रश्न है। मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विभाजन में किस प्रकार मदद करती है? तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही
महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इस प्रकार है। जो अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की राष्ट्रीय भावनाओं में ओतप्रोत थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों में देश की प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत को कोने कोने में गूंजने लगा। भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के उचित वातावरण तैयार किया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा हिंदू तथा मुंबई समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते थे। भारतीय देसी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा की। मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजों शासन की घोषणापूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिली। मुद्रण संस्कृति ने भारत के एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों का पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों का जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का प्रचार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृत करने में मदद की। भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान। तीसरा है कठोर तथा लचीलापन संविधान। चौथा है शक्तियों का विभाजन। पांचवा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता और छठा है इकहरी नागरिकता। ये 6 पॉइंट है भारतीय संघीय शासन प्रणाली के विशेषताओं को वर्णन के लिए। इसमें आप सभी पॉइंटों को नोट डाउन कर इसे अच्छे से ये पॉइंट याद कर लें और इस स्मरण रहे कि ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस पॉइंट को अवश्य आप लिखें और इसमें डिस्कशन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को कैसे समाधान करती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें वस्तु विनिमय व्यवस्था की चीज़ों को आदान प्रदान में होती है, ये जरूर आप संलग्न अटैच करें इसमें। और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है, इस प्रकार इस लेन देन में संजोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले जो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरे वह गेहूं बेचने को तैयार हो, परंतु मुद्रा के प्रयोग में जूता बनाने तथा वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस मुद्रा से वह जहां से चाहे गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती है और वह अपने आप हल हो जाती है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, व्याख्या करें। उद्योग के 4 प्रकार के प्रदूषण को जन्म देती है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसमें है कि उद्योगों से निकलने वाले धुआं वायु तथा जल दोनों को प्रदूषित करती है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से अवांछनीय गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तथा वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु में जल, धूल, धुआं तथा धुंध मिले रहते हैं, इससे वायुमंडल प्रभावित होते हैं। उद्योगों से निकला कचरा विषाक्त होता है और भूमि तथा मिट्टी को प्रदूषित करती है। जिस समय पर्यावरण के विभिन्न तत्व प्रदूषित हो जाते हैं तो पूरा पर्यावरण क्षति हो जाती है। जैक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 को सामाजिक विज्ञान बहु वैकल्पिक प्रश्न, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इसका आंसर होगा 3, राष्ट्रवाद। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 4 नंबर, जुलाई 1830 में। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? इसका आंसर होगा 4, इनमें से सभी। जन पर आधारित
अधिकार समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति की अधिकारों को सुरक्षित करना। प्रशासनिक विभाजनों की सरल बनाना। 1947 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ए। फर्स्ट नंबर गुजरात। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? इसका आंसर है 3 संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैलियों का अध्ययन करने के लिए। 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? इसका आंसर है आलू। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे एक गुट में धुरी शक्तियों का मुख्य रूप से नार्सो जर्मनी और जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है उसमें कौन सी देश है? इसका आंसर होगा 3 ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका। ये सभी देश इसमें शामिल हुए हैं। 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की है? इनमें से सभी उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? इसका आंसर होगा एक कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण। 19वीं शताब्दी के दौरान औसत ब्रिटिश सर्वाधिक गतिविधियां कौन थे? इसका आंसर होगा 3 कपास और धातु। मुद्रण तकनीकी चीन। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे 4 नंबर आंसर है इनमें से सभी पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। जीवन साध्य संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और मत्स्यों में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? इनका आंसर होगा संरक्षित वन। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? इसका आंसर होगा डी 4 नंबर इनमें से सभी। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। 18 नंबर मानसून के आगमन के साथ जो फसलों बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा 1 खरीफ। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों को बहुआयात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? आंसर होगा 3 राजस्थान। जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है? आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी जलाक्रांत, लवण और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना गया है? आंसर होगा 2 लौह अयस्क। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? इसका आंसर होगा ए यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? इनमें से सभी होगा आंसर। मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? इसका आंसर होगा ए फ्रेंच। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। सिंहली की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पर अंकुश कर रखता है? तो इसका आंसर होगा 3 न्यायपालिका। पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ए राजस्थान। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। 3 होगा जन्म पर। सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल
सोचना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा 2 सांप्रदायिकता। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आंसर है 3 केरल। निम्नलिखित में से किससे औसत आय भी कहा जाता है? आंसर होगा 2 प्रति व्यक्ति आय। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजन किया जाता है? इसका आंसर होगा 2 उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर उसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजन किए जाते हैं। आप ये सभी क्वेश्चंस जो सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र वो JCERT की रांची झारखंड के भी के गेस्ट क्वेश्चंस हैं और मॉडल क्वेश्चंस हैं, इसे ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? इसका आंसर होगा 4 नंबर प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? इसका आंसर होगा 1 मुद्रा। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां, इसका आंसर होगा 4 में से सभी बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? इसका आंसर होगा 2 विदेश व्यापार। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? आंसर होगा 4। इनमें से सभी अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासक व्यवस्था के तीसरे स्तर को निम्न किस प्रकार से बनाया गया है? आंसर होगा 1 शक्तिशाली और प्रभावी। अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अलग करने के लिए वर्ण व्यवस्था पर किया गया है। लोकतांत्रिक सरकार इनमें से सभी। जैक वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रश्न अति लघु प्रश्न, इसमें है मारियन और जर्मेनियन कौन थे? मारियन फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी तिरंगा कलगी के साथ दूर दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप का उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय का विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोगों की समृद्धि का आधार है। उदाहरण के लिए आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्येक रूप से पौधों एवं जानवरों पर निर्भर था। बाद में उसने औजारों के प्रयोग, तकनीकी एवं कार्य कुशलता से वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ उपयोगी है। इस प्रकार उसके लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। इन संसाधनों ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास के आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? नदियों पर बांध इसलिए बनते हैं क्योंकि बांध देश की समग्र बुनियाद की ढांचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बांध नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित कई प्रकार की आर्थिक
पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करती है। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यकता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। इस प्रकार सरकार बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं उन देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बहुत बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव था। इस प्रणाली में व्यक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति को खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने का तैयार हो। ऐसा संयोग मिलना कठिन होता है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से त्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां क्रांति की स्वतंत्रता हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध की प्रौद्योगिकी को बढ़ा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं? जमीन को छोड़कर कोई भी फसल उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं। भारत में कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सालों भर तापमान उच्च रहता है। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो सालों भर फसल उगाई जा सकती है। भारत के अधिकतर भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कि कृषि के दृष्टिकोण के से सबसे अधिक उपजाऊ और उपयुक्त मृदा है। भारत में सभी प्रकार की जलवायु, शीत, वर्षा एवं ग्रीष्म पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के फसलों, फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा प्रदान करती है। समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? विषयों की ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त है, परंतु दोनों सरकारों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं, ऐसे समवर्ती सूची कहलाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून इत्यादि। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजन की संभालती है। इससे इसके बीच टकराव का विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा थोड़ा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूह के बीच के टकराव को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुछ शर्तों का पूरा करना होता है। लोकतंत्र अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, परंतु बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार